चार दोस्त होते हैं, चार में से तीन ऐसे होते हैं जो बड़े खुराफाती। कहीं किसी के घर के अंदर कोई फल दिखाई पड़ जाए, आम दिखाई पड़ जाए, अमरूद दिखाई पड़ जाए तो पत्थर मारने से बाज आ ही नहीं सकते। और वो तीनों पत्थर मार के मिला लेकर भाग गए। लेकिन उसमें एक दोस्त हमेशा ऐसा होता है जिसने पत्थर भी नहीं मारा, उसे आम या अमरूद भी नहीं मिला, पकड़ा वही जाता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? समस्याएं, संकट, परेशानियां, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी तरफ खींचा चला आए, आकर्षित होकर के आए, यानी ये लोग किसी चुंबक की तरह होते हैं, मैग्नेट की तरह, जिनकी तरफ परेशानियां, मुश्किलें खुद ब खुद खींची चली आती हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में बनने वाले बहुत से ऐसे योग हैं जिसके कारण जातक बिना किसी गलती के, गलती कोई और करे और सजा पा लेता है। ये वो चौथा दोस्त। और तो और राह चलते लघु शंका लग जाए, तीन दोस्त दीवार पर वहां लिखा था यहां इत्यादि करना मना है, तीन करके निकल जाएं और चौथा अगर गलती से जाए, उसी समय कोई आए, अंधे हो दिखाई नहीं पड़ता, ऊपर से कोई डांट दे, बोल दे, यानी वो जरूर पकड़ा जाएगा। तीन ने किया, सब कुछ निकल गए, उनका कुछ नहीं, जाके खड़ा ही हो रहा था, अभी समस्या आ गई। बहुतों के साथ हुआ होगा ऐसा। तो ये जो चौथा है, ये इसी की कहानी है। तीन तो निकल जाते हैं, उनकी बात नहीं हो रही है, आज चर्चा उस चौथे की है। जो तो शास्त्र कहता है जन्म कुंडली में बनने वाले कुछ ऐसे योग हैं, कुछ ऐसी ग्रह युतियां हैं, जिसमें से आज मैं 7 की चर्चा लेकर के आया हूं, जो जातक को संकट का चुंबक बना देता है। ऐसा जातक चाहे कुछ करे वा ना करे, फंसता यही है, जवाब इसी को देना पड़ता है। बदमाशी करके बाकी तो सब भाग जाते हैं, बेचारा मारा ये जाता है। आइए जाने वो बेचारा क्यों बन जाता है। खोलिए अपनी जन्म कुंडली और मिलाइए कि कहीं ये युति आपकी कुंडली में तो नहीं, भगवान न करे ये कुंडली में हो, क्योंकि है तो बड़ा सजग रहना है, क्योंकि चार लोगों में फंसेंगे आप। या यूं कहिए कि अजीबोगरीब तर्क है ऐसे लोगों के पास, और अजीबोगरीब परेशानियां कि राह में एक तरफ खड़े थे, सांड दौड़ता हुआ आया और कुछ नहीं, इन्हीं को मार गया। इसका कोई अब जवाब नहीं, क्या कोई कर सकता है। रास्ते में साइड में खड़े थे, ऑटो वाला आया, उसके ऑटो का बैलेंस बिगड़ गया, इनको मार गया। इसका क्या जवाब कोई देगा। तो परेशानियां इनकी तरफ खींची चली आती हैं, कहीं भी ये रहे। ऐसे ऐसे तर्क हैं इनके लिए, और ये हर जगह है। आपके घर में है, आप हो सकते हैं, वो चौथे आप हैं, और अगर हैं तो बड़ा सजग हो जाइए। मैं उपाय भी बताऊंगा आपको आज, लेकिन हां, वो चौथा होना बड़ा दर्द देता है, क्योंकि और निकल जाते हैं। हमने कुछ नहीं किया, हम क्यों फंस गए, कह नहीं सकते। तो जन्म कुंडली में ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि लग्नेश और अष्टमेश का या तो संबंध बन जाए, युति संबंध बन जाए, दृष्टि संबंध बन जाए। लग्न व्यक्ति का व्यक्तित्व है, समग्र सब कुछ है, और अष्टम भाव संकट, आकस्मिक परेशानियां हैं, अचानक घटने वाली घटनाएं हैं। जब लग्नेश और अष्टमेश का परिवर्तन हो, लग्नेश और अष्टमेश की युति हो, लग्नेश और अष्टमेश का दृष्टि संबंध हो, तो व्यक्ति ना चाहते हुए भी, उसने कुछ नहीं किया, पर फंस जाता है। और प्रिय दर्शकों, अगर विशेष रूप से ये योग कुंडली के लग्न में हो, छठवें में हो, आठवें में हो, तब तो पूछिए मत। इस बेचारे की जिंदगी कितनी मुश्किल है, आप समझ ही नहीं सकते हैं।
इसकी सारी ऊर्जा उस लड़ाई को लड़ने में समाप्त हो जाती है जो लड़ाई इसकी थी ही नहीं कभी। अगर आपकी कुंडली में यह है तो आपको कोई और नहीं बचा सकता, आपको बचाने वाले हनुमान जी हैं। हनुमान जी की शरण में जाइए, हनुमान जी को पकड़ लीजिए, तभी आप इस परेशानी से मुक्ति पाएंगे, क्योंकि यह परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। और सुनिए, जन्म कुंडली में लग्नेश राहु केतु से युक्त या दृष्ट हो जाएं, चंद्रमा राहु केतु से युक्त या दृष्ट हो जाए तो ये भी भ्रामक ग्रह हैं और ऐसी ऐसी घटनाएं घटित कराते हैं कि जातक ने सोचा ही ना हो कि ये मेरे साथ क्यों होगा। भाई जिसने किया वो जाने, वो तो बेपरवाह था कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। फंसेगा यही, फंसेगा यही। और विशेष करके अगर ऐसी स्थिति लग्न में हो, चतुर्थ में हो, सप्तम में हो, तब तो मत पूछिए। यानी लग्नेश राहु के साथ इन भावों में हो या चंद्रमा राहु के साथ इन भावों में हो, लग्न चतुर्थ सप्तम में, मत कहिए। आपको अगर कोई बचा सकता है तो भोलेनाथ की शरण ग्रहण करिए, दूध और जल का मिश्रण शिवलिंग पर चढ़ाया करिए, तभी जाकर के ऐसी आकस्मिक परेशानियों से आप बचेंगे। और शनिवार के दिन गरीब कहीं दिखाई पड़े तो उन्हें भोजन कराया करिए, जब कभी इच्छा हो आपकी, जब परिस्थिति हो। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के अष्टम भाव में अकेला मंगल, अकेला शनि या अकेला राहु, इनमें से कोई एक ग्रह बैठा हो, तब भी ऐसी परेशानी उत्पन्न होती है। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में, यह बात चंद्रमा से भी अष्टम में देखिएगा और लग्न से भी अष्टम में देखिएगा। यानी जहां चंद्रमा बैठे हैं वहां से ठीक 8वें भाव में मंगल शनि या राहु हों, अथवा लग्न से अष्टम में मंगल शनि या राहु हों, तब भी आपके जीवन में अचानक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती रहेंगी कि करेगा कोई और, गाली खाएंगे आप। यह बात स्कूल में सबसे ज्यादा होती है, बाहर छोड़िए तो बाहर वाली घटनाएं मैंने बताई, बाल्यकाल में तो बहुत ही देखने को मिलती है। स्कूल में भी बदमाशी कोई और करे और टीचर पा जाए उस बच्चे को, तुम ही कर रहे थे, तुम्हारा ही काम है, वो बेचारा सबसे सीधा होता है और सबसे ज्यादा वो चौथा वही है, सबसे सीधा, पर सबकी गलतियों का दंड उसी को मिल जाता है। तो ये योग भी वही कराता है। जन्म कुंडली के अष्टम में ये ग्रह हो तब भी जातक के जीवन काल में आकस्मिक परेशानी आ जाती है। ये जो भी बताया मैंने कि राह के किनारे खड़े थे, सांड आके मार गया, राह के किनारे खड़े थे, ऑटो वाला, उसकी गाड़ी अनबैलेंस हुई, इन्हीं को मार गया। कई बार लोग मुझे मिलते हैं कि शास्त्री जी मेरी तो कोई समस्या नहीं, मैं रोड के साइड में अपनी बाइक लेकर के खड़ा था, चला भी नहीं रहा था, आके ठोक दिया। ये वही है जिनकी कुंडली के अष्टम में मंगल शनि या राहु है। छायादान किया करिए, काला तिल काले उड़द का दान किया करिए, और हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार के दिन जाकर के तिल तेल का दिया जलाया करिए, राहत हो जाएगी आपके साथ। चंद्र शनि की युति, इसे विषयोग आप कहते हैं, जानते हैं इसके बारे में। युति हो, दृष्टि संबंध हो, ऐसा जातक भी किसी और की गलती को कई बार अपने माथे ले भी लेता है, और कई बार उसके साथ ऐसा हो जाता है कि किया कोई और, भरता ये है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैं बात विषयों की कर रहा हूं। ऐसे लोग प्रायः नौकरी इत्यादि के क्षेत्र में खूब पाए जाते हैं कि किसी और की गलती इनके माथे मढ़ दी जाती है। शनि चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो या युति संबंध हो तो ऐसा होता है। कार्यक्षेत्र में ये खूब होता है। शनिवार के दिन पीपल पेड़ के नीचे घी का दिया जलाइए। अगर आपकी कुंडली में योग है तो राहत मिलेगा। और शिवलिंग पर दूध और जल के मिश्रण का अभिषेक करिए, विशेष करके चांदी के पात्र से, आपको राहत देखने को मिलेगी। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में 6ठे भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी, आप जानते हैं त्रिक भाव है। अगर इन दोनों में आपस में युति बन जाए, यानी 6ठवें भाव का स्वामी 12वें भाव के स्वामी युति बना लें, 6ठवें भाव के स्वामी 8वें भाव के स्वामी युति बना लें, युति बन जाए, और यह युति भी विशेष रूप से जन्म कुंडली के 6, 8, 12 या लग्न में हो, तब भी ऐसे जातकों के जीवन काल में, सुनिए इनके साथ क्या होता है। 4 दोस्त थे, 4 दोस्त मतलब एक उदाहरण इसलिए क्योंकि 4 दोस्त ही ठीक होता है। कहीं ऐसे जगह पर गए जैसे कोरोना जो समय था, 3 को नहीं हुआ, इन्हीं को हुआ। यानी जो परेशानियां औरों को भी हो सकती थी, सब साथ गए थे, ये पकड़े जाते हैं। इनके जीवन काल में स्वास्थ्य में ऐसी ऐसी परेशानियां आ जाती हैं कि कई बार वो रोग कोई सुना ही नहीं होता, ये कौन सा रोग है, और फिर व्यक्ति जीवन भर जूझता रहता है। तो अगर ये योग है
तो भैया अब मैं क्या कहूं, ये तो कह भी नहीं सकता, ये हास्य का भी विषय नहीं है। गायत्री मंत्र का नित्य जप आपको इस परेशानी से बचाएगा, और शनिवार के दिन गरीबों को भोजन अगर कराएं आप, तो आप इस परेशानी से अवश्य बचेंगे। मंगल और केतु की युति, इसे ज्योतिष शास्त्र में अंगारक योग कहा गया है, आप जानते हैं। मंगल ऊर्जा है, आक्रामकता है, और केतु आकस्मिकता है। इन दोनों की युति यदि कुंडली में बन जाए तो भी हिंसक घटनाएं जातक के साथ होती हैं, और विशेष करके तीसरे, छठवें, आठवें में अगर यह योग बन जाए तो हिंसक। अब यह ध्यान रखिएगा कि इस युति पर अगर शनि इत्यादि ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो फिर यह विनाशकारी हो जाता है, तब फिर बात दूसरी हो जाती है। ये जस्ट वैसे ही कि गोलीबारी कहीं हो रही थी और नहीं किसी और को मारा लगा इनको आकर के। आप कई बार न्यूज में पढ़ते होंगे कि बारात में फायर हुआ, फायरिंग आकस्मिक लगा इनको आकर के, तो ये थोड़ा विनाशकारी हो जाएगा तब जब शनि की दृष्टि होगी। लेकिन मंगल केतु की युति हो तो छोटी मोटी दुर्घटनाएं, सभी लोग वहीं से जा रहे थे, लेकिन पैर में कांटा और शीशा चुभेगा तो इनको और किसी को नहीं। फील्ड में सभी लोग खेल रहे थे, पैर फिसल के गिरे, चोट लगा, इन्हीं के साथ हुआ और किसी के साथ नहीं। खेल सारे बच्चे रहे थे, लेकिन चोट इन्हीं को लगी, और ऐसी चोट लगी कि मत पूछिए। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर का दान करिए और 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करिए। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपका बच्चा है, खेलने फील्ड में गया है और उसी को रोज रोज चोट लगती है, तो उसके साथ ये उपाय काम आएगा। और 7वां सूत्र, 7 ऐसा नहीं है कि ऐसे योग बस इतने ही हैं, और भी हैं, मैं आज 7 ही लेकर के आया हूं। जन्म कुंडली में अष्टमेश, पंचम, नवम अथवा एकादश भाव में हो और ऊपर से वक्री हो। जन्म कुंडली में 8वें घर का मालिक कुंडली के पंचम में, नवम में अथवा एकादश में वक्र अवस्था में हो, और ऐसे वक्री अवस्थागत अष्टमेश पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, तो ऐसे जातकों के साथ कार्य क्षेत्र में तमाम परेशानियां आती हैं। यानी छटनी होगी तो सबसे पहले ये झंडा लेके आगे खड़े होंगे, इन्हीं को निकाला जाएगा। यानी इनके साथ जो परेशानियां, चुंबक की तरह परेशानियां ये जो खींचते हैं, ये कार्य क्षेत्र में इनके साथ होता है। यानी क्या हुआ है भाई, तो नौकरी में आजकल छांटा जा रहा है सबको, तो इनका नंबर सबसे पहले है, इनको बाहर निकाल दीजिए। अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये कमजोर होते हैं काम में या पता नहीं जो भी हो, लेकिन इनका नंबर पहले आता है। कार्य क्षेत्र में कोई गलती हो गई है, इनका नाम सबसे ऊपर आ जाएगा। ये किए कुछ नहीं होते हैं, बस थोड़े बोल देते हैं ऐसा, या कई बार सबसे आगे आगे दिखाई पड़ जाते हैं, इन्हीं का नाम लग जाता है। अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो भगवान विष्णु की आराधना शुरू करिए, केसर का तिलक गुरुवार के दिन विशेष रूप से लगाना शुरू करिए। संभव है आप इन संकटों से बच जाएं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में इनमें से किसी भी एक योग का होना आपको अब तक अनुभव करा चुका होगा कि हां मेरे साथ ये होता है, बाकी के निकल जाते हैं, मैं फंस जाता हूं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है और आप चुंबक बने हुए हैं संकटों का, तो जरा इससे बचने का उपाय करिए। और हां, कल का कार्यक्रम मत देखना भूलिए। ऐसा नहीं है कि लोग संकटों के ही चुंबक होते हैं, सौभाग्य के भी चुंबक होते हैं। कम काम करें तब भी सौभाग्य, सफलता, लाभ इनकी ओर खिंचा आता है। ये कल हम जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।